बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। यूएई के अंदर बदलते कवानीन जो कि एम्प्लॉइज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं, वहाँ पे यूएई हुकूमत ने ऐसे कवानीन बनाए हैं जिनसे ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज़ बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स के एम्प्लॉइज़ भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन कवानीन की तब्दीलियों के हवाले से जो यूएई के अंदर हुए हैं, उन कवानीन में क्या तब्दीलियाँ हुई हैं और छुट्टियों को लेके क्या तब्दीलियाँ की गई हैं, उनके बारे में आज आपको बताएंगे कि यूएई के अंदर जो पब्लिक सेक्टर्स के लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हैं और जो पब्लिक सेक्टर्स के लोग हैं, उनको जो छुट्टियां मिलेंगी उनमें कोई जो है डिफरेंस नहीं होगा। सेम लीव्स फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स अनाउंस किए गए हैं यूएई के न्यू लेबर लॉज के तहत। तो जो लेबर रूल्स हैं यूएई के अंदर वो बताए गए हैं और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो जो छुट्टियां हैं, जो लीव्स हैं, वो पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स में किस तरह मिलेंगी और कैसे आप लोग उन छुट्टियों का फायदा उठा सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स एम्प्लॉइज विल बी एंटाइटल्ड टू द सेम टाइप्स ऑफ लीव्स under the new unified general provisions announced by the Ministry of Human Resources and Amortization on Monday। तो ये जो मिनिस्ट्री है जिसको ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमोर्टाइजेशन कहते हैं, उन्होंने ये चीज़ अनाउंस की है कि जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स के एम्प्लॉइज़ हैं उनको एंटाइटल किया जाएगा सेम टाइप्स ऑफ लीव, एक जैसी छुट्टियां उनको दी जाएंगी ताकि वो इससे इस फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे उन लीव्स के हवाले से जो एनुअल लीव्स होती हैं और हर बंदे को इसका इंतज़ार होता है, हर साल में वो छुट्टी जाने के लिए बेताब होते हैं। लेकिन कुछ लोग 2 साल बाद, कुछ लोग 3 साल बाद छुट्टी जाते हैं। लेकिन उनको रूल्स के हवाले से अगर बताएं तो रूल्स क्या कहते हैं वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, फिर उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। एनुअल लीव्स के बारे में है, फुल टाइम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू अ 30 डेज एनुअल लीव एवरी ईयर। तो जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको 30 दिन की जो एनुअल लीव है वो हर साल एंटाइटल्ड हैं, वो उनको देनी चाहिए। वंस एम्प्लॉइज कंप्लीट 6 मंथ्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब एक एम्प्लॉय जो है वो 6 महीने पूरे कर लेता है अपनी एम्प्लॉयमेंट के, दे आर एंटाइटल्ड टू 2 पेड डेज ऑफ फॉर एवरी मंथ बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द ईयर। तो उसको हर महीने जो है वो 2 पेड ऑफ उसको एक उस साल के अंदर कंप्लीशन ऑफ द ईयर उसको 2 दिन जो है वो छुट्टी के दिए जाएंगे हर महीने में, जो कि पेड होंगे। तो ये हो गया एनुअल लीव। उसके बाद आती है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव के हवाले से अगर बताया जाए तो वो माएँ जिनको जो बच्चे पैदा करती हैं उनको कैसे छुट्टियाँ मिलेंगी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के अंदर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। In both sectors, the maternity leave will be 60 days, including 45 days at full pay। 60 दिन की छुट्टी होगी जिसके अंदर 45 दिन जो हैं वो फुल पे के साथ दिए जाएंगे विद एन एडिशनल 15 डेज एट हाफ पे। तो जो 15 दिन होंगे वो आधी पे के साथ दिए जाएंगे। वंस बैक टू वर्क, न्यू मदर्स आर एंटाइटल्ड टू 1 आवर अ डे फॉर ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स फ्रॉम गिविंग बर्थ। तो जब जो माँ है वो दोबारा ज्वाइन कर लेती है वर्क को, वर्क लोकेशन पे आ जाती है, तो उसको 1 घंटे की ब्रेक दी जाएगी जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए होती है और वो माँ इस्तेमाल कर सकती है 6 महीने तक अपने बच्चे की बर्थ के बाद। फीमेल एम्प्लॉइज कैन चूज टू कंबाइन देयर मैटरनिटी लीव विद एनी अदर अप्रूव्ड हॉलीडे एंड एम्प्लॉयर कैन नॉट टर्मिनेट एन एम्प्लॉई फॉर टेकिंग मैटरनिटी लीव। तो जो फीमेल हैं वो अपनी छुट्टी, जो मैटरनिटी लीव की छुट्टी है, वो किसी और अप्रूव्ड हॉलीडे के साथ कंबाइन करके ले सकती है और इस पे एम्प्लॉयर जो मालिक है, जो बॉस है, वो उसको टर्मिनेट नहीं कर सकता है। उसके बाद मॉर्निंग लीव की बात करें, मॉर्निंग लीव होती है जो मातम हो जाए उस पे आपकी छुट्टी का रूल क्या कहता है। एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड 5 डेज ऑफ upon the death of a spouse and 3 days off upon the death of a direct family member। तो 5 दिन की छुट्टी है अगर आपका स्पाउस आपके खुदा ना खास्ता वफात पा जाता है, उस पर 5 दिन की छुट्टी मिलेगी और 3 दिन की छुट्टी मिलेगी जब आपकी डायरेक्ट फैमिली मेम्बर कोई इंतकाल कर जाता है, वफात पा जाता है। तो दोस्तों, ये छुट्टियों के रूल्स हैं जो यूएई के अंदर बताए गए हैं और आपको समझाने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप खलीज टाइम के लिंक पे जाके आप इन रूल्स की तफसीलात पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।